नमस्कार दोस्तों और प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने गुणज, जिसे कि अपवर्त और मल्टीपल कहते हैं, उसके बारे में सीखा। कोई संख्या जिन संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करती है उन संख्याओं को उस संख्या का गुणज या अपवर्त कहा जाता है। आज के इस वीडियो में हम गुणनखंड, जिसे अपवर्तक और इंग्लिश में फैक्टर कहते हैं, उसके बारे में सीखेंगे। गुणज यानी कि अपवर्त के बारे में हमने सीखा। जैसे 12 का अगर गुणज है, 12 का अगर अपवर्त निकालना है तो हम 12 का पहाड़ा देखेंगे और इस तरह से यह पहाड़ा 10 तक ना जाकर अनंत तक, इन्फिनिटी तक जाएगा। ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा। यानी कि गुणज की संख्या निश्चित या फिर सीमित, परिमित नहीं होती। यह संख्या अनंत होती है, इसकी कोई सीमा नहीं है। परंतु गुणनखंड में ऐसा नहीं है। किसी संख्या के गुणनखंडों की संख्या सीमित होती है। जैसा कि अभी हमने देखा कि 12 के गुणज या अपवर्त की संख्या कितनी है? अनंत है। लेकिन अगर गुणनखंड कहा जाए कि 12 का गुणनखंड और अपवर्तक ज्ञात करें तो इसमें क्या होगा? अब हम यहाँ पे गुणनखंड के बारे में समझेंगे। जो संख्या जिन जिन संख्याओं से विभाजित होती है उसे उस संख्या का गुणनखंड कहते हैं। अर्थात यहाँ पर हम देखेंगे 12 किन किन संख्याओं से विभाजित होता है, यानी कि 12 किन किन संख्याओं का गुणज है, उसे हम कहेंगे 12 का गुणनखंड। इसका मतलब किन किन संख्याओं के पहाड़ा में 12 आएगा। तो हम इसके लिए 1 से स्टार्ट करेंगे। क्या 1 के पहाड़ा में 12 आएगा? बिल्कुल आएगा। अब 1 के बाद 2, 2 के पहाड़ा में 12 आएगा? बिल्कुल आएगा, तो 2 भी होगा। 3 के टेबल में 12 आएगा तो 3 भी गुणनखंड होगा। 4 के पहाड़ा में भी 12 आएगा तो 4 भी इसका गुणनखंड होगा। 4 के बाद 5, क्या 5 के पहाड़ा में 12 आएगा? नहीं आएगा, तो 5 12 का गुणनखंड नहीं होगा। 5 के बाद फिर 6 के पहाड़ा में 12 आएगा तो यहाँ पे 6 भी गुणनखंड होगा। तो अब इसके बाद कोई भी संख्या 12 को विभाजित नहीं करेगा। अब इसके बाद सीधे 12 ही 12 को विभाजित करेगा एक बार में। तो इस तरह से 12 का गुणनखंड हो गया 1, 2, 3, 4, 6 और 12। तो गुणनखंडों की संख्या सीमित होती है। 12 के गुणनखंड बस यही 6 हैं और कोई 12 का गुणनखंड नहीं है। आइए और एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। 20 के गुणनखंड। अब आइए 20 के गुणनखंडों को हम ज्ञात करते हैं। 1 तो रहेगा ही, 1 से हर कोई विभाजित होता है। सम संख्या है तो 2 से भी कटेगा, 3 से 20 नहीं कटेगा। 4 से 20 कटेगा, फिर 5 से भी कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं, 8, 9, फिर 10 से कटेगा। फिर 10 के बाद 10 दूना 20 आ गया, तब सीधे 20 गुना 1 20। तो इस तरह से 20 के कितने गुणनखंड हो गए? इसके भी 6 ही गुणनखंड है। 16 के गुणनखंड ज्ञात करना है। 16 के अपवर्तक। गुणनखंड को अपवर्तक ही कहते हैं। तो 16 के अपवर्तक कौन कौन हो जाएंगे? 1, 2, 3 नहीं, 4, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, 8 और फिर 16। तो इस तरह से 16 के अपवर्तक कौन कौन हो गए? 1, 2, 4, 8, 16। अब अगर हम गुणनखंड को परिभाषा के रूप में कहना चाहें तो कह सकते हैं कि कोई संख्या जिन जिन संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होती है उन संख्याओं को उसका गुणनखंड या अपवर्तक या फैक्टर कहा जाता है। जैसे 15 के फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे? जिन जिन संख्याओं से 15 विभाजित होगा, 1 से विभाजित होगा, 3 से विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा और 15 से विभाजित होगा। तो 15 के फैक्टर्स कौन कौन हो जाएंगे? 1, 3, 5 और 15। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि फैक्टर्स जो हैं, अपवर्तक या गुणनखंड, इनकी संख्या सीमित होती है, एक निश्चित संख्या होती है, जबकि गुणज की संख्या सीमित नहीं होती है। गुणज की संख्या अनंत होती है। अर्थात किसी संख्या का गुणज अनंत होता है
परंतु उसी संख्या का अगर गुणनखंड ज्ञात करेंगे उसकी संख्या सीमित होगी। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप गुणनखंड की अवधारणा समझ गए होंगे। आपकी प्रैक्टिस के लिए ये कुछ प्रश्न हैं, आप इनके उत्तर कमेंट में अवश्य करिए। और दोस्तों अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट में अवश्य पूछें, मैं उसका उत्तर ज़रूर दूंगा। आपके कन्फ्यूज़न को दूर किया जाएगा। दोस्तों वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक ज़रूर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।